हेलो बच्चों। यहां दिया है टू सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 2r एंड r एंड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i एंड i। ठीक है, यहां मेंशन भी है डायग्राम में। अबाउट देयर सेंटर एक्सिस सपोर्टेड बाय एक्सेल परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन्स, मतलब जो सेंटर से एक्सिस पास हो रही है इसके अबाउट ये घूम रहे हैं। द लार्ज सिलेंडर इज इनिशियली रोटेटेड क्लॉकवाइज, डायग्राम में दिया हुआ है बहुत सारी चीजें, विथ ओमेगा angular velocity omega naught, and the small cylinder is moved to the right until it touch the, मतलब इस सिलेंडर को, ये जो छोटा वाला सिलेंडर है इसको हम इस तरफ में ले जाएंगे तब तक जब तक ये इस पे टच ना कर जाए। क्लियर? until touch the large cylinder and cause to rotate by frictional force between two। ठीक है, बढ़िया बात है। तो इनिशियली आपके पास अगर हम देखेंगे तो छोटे वाले सिलेंडर के इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, जबकि ये ऑलरेडी मूव कर रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से इसमें लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, चलिए। इवेंचुअली स्लिपिंग सीजेस एंड द टू सिलेंडर रोटेट्स विद कांस्टेंट रेट इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग दिस। क्लियर है? तो अब यहाँ पे पूछा गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो देखो बेटा, ये जो एक्सेल हम लोगों के पास दी गई है ना, ये समझो बात को। जैसे ये वाला जो बड़ा वाला सिलेंडर, इसका पॉइंट इधर जा रहा होगा, वेलोसिटी इधर होगी, तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन इधर होगा। ये यहाँ कहीं पे आएगा हम लोगों के पास एफ के। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा इधर लगेगा। ये कांटेक्ट के बाद की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? अब अच्छा, अगर हम देखेंगे तो इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा हम लोगों को। बराबर है? कैसे? जैसे अगर ये वाले में देख रहे हैं कि अगर ये एफ के लग रहा है तो ये अचानक से इसका जो सेंटर है वो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, तो इसको होल्ड करके रखने के लिए हमको यहाँ कहीं पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाना पड़ेगा। बराबर है? सिमिलरली इस पे हमको एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो बेटा किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो नेट टॉर्क हमको जीरो नहीं दिख रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि लगने वाला फ्रिक्शन अगर काइनेटिक हो गया तो एनर्जी में लॉस उसने करा ही दिया होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं होगी। नाइदर द एंगुलर मोमेंटम नॉट द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ये बात हम लोगों को सही लग रही है। बराबर समझ में आ रहा है ना? ये बात हम लोगों को ठीक लग रही है। क्लियर? क्यों? आप समझो जैसे बात को, मैं तुमको फिर से एक बड़ा दूसरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ जिसमें दोनों को मैं कांटेक्ट में ले आता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमको, इस पे लगने वाला एफ के ऊपर है काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस पे लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे है। ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा, इस पे जो यहाँ पे सेंटर पे फोर्स लग रहा था वो एफ के, एफ एक्सटर्नल हमने इधर लगाया था। ये अलग वाले डायग्राम में आपको ज्यादा अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इधर लगाया था। तो अगर हम देखें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, लेकिन अब देखो जैसे मान लो कि हम ये वाला पॉइंट चूज करते हैं, ये वाला, तो इसके अबाउट इसका टॉर्क जीरो है, ये दोनों बैलेंस हो गए टॉर्क, लेकिन इसका टॉर्क नॉन जीरो आ गया। अच्छा, अगर हम सेंटर पॉइंट देख लें तो सेंटर पॉइंट के बाद दोनों एफ के टॉर्क जीरो हो गए, लेकिन ये दोनों एफ एक्सटर्नल के टॉर्क सेम डायरेक्शन में आ गए। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो इस एफ एक्सटर्नल का टॉर्क जीरो हो गया, दोनों एफ के टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन इसका टॉर्क आएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन यदि आ गया तो भाई साहब कभी भी एनर्जी कंजर्वेशन हो ही नहीं सकता। क्लियर है बेटा? तो इसका हम लोगों के पास फिलहाल थर्ड वाला आंसर क्या होगा? करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।